अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम जो है सीखेंगे लिस्ट के अबाउट, यानी कि बूटस्ट्रैप 5 में जो है हम लिस्ट कैसे बना सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप 5 में जो है लिस्ट, सबसे पहले हम चलेंगे अपनी कोडिंग की तरफ। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है बूटस्ट्रैप 5 का, जो मैंने बूटस्ट्रैप 5 की पहली ट्यूटोरियल में मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि बूटस्ट्रैप 5 में जो है हम पहला जो है स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं लिस्ट का। तो आपको पता ही होगा, लिस्ट हमारी, जैसे हम कोई भी यानी कि प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाते हैं या घर के सामान की लिस्ट बनाते हैं, इसी तरीके से हमारे पास लिस्ट होती है। तो HTML में हमारे पास लिस्ट के लिए जो हमारे पास टैग होती है वो li टैग होती है। li टैग के साथ हमारे पास दो किस्म की लिस्ट होती है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। वो अगर आपने यानी कि नहीं देखी हुई तो वो मेरे HTML का पूरा कोर्स है, वो आप यानी कि इस चैनल के कोर्स पे आप देख सकते हैं, तो वो वहाँ आपको मिल जाएगी। तो लिस्ट का यानी कि सबसे पहले हम चलते हैं UL अनऑर्डर लिस्ट का जो एक टैग है ये हम बनाएंगे। इसके अंदर हम लिस्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल का हमने एक बनाया, दूसरा हम बनाते हैं LI बॉल, और तीसरा हम बना लेते हैं LI कॉर। जब इसको मैं सेव करूंगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये जो है एक लिस्ट बनकर आ गई, यानी कि। तो इसके साथ हमारे पास एक डॉटेड ये डॉट्स हैं। अगर हम चाहते हैं कि इन डॉट्स को हम रिमूव कर दें तो हम जस्ट यहाँ पर एक क्लास लगा देंगे। इसको क्लास अनऑर्डर्ड अनऑर्डर लिस्ट डैश अनस्टाइल्ड। अनस्टाइल्ड जैसे ही मैं करूँगा तो वो उसके सारे जो है वो डॉट्स वगैरह गायब हो जाएंगे। जस्ट हमारी वर्टिकल जो है एक किस्म की लिस्ट बनकर आ जाएगी। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या है, यानी कि इनलाइन लिस्ट है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम लिस्ट का यानी कि एक बियर टैग लगा लेता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं हेडिंग लगा लेता हूँ H3। हम इनलाइन लिस्ट बना रहे हैं। इनलाइन लिस्ट बनाने के बाद हम चलते हैं इसके, मैं पहले इसके ऊपर के मैं हेडिंग दे देता हूँ H3। हमारे पास ये लिस्ट जो है वो हमारी वर्टिकल ब्लॉक लिस्ट नाम दे देते हैं इसको। ये वर्टिकली होती है, वो इनलाइन लिस्ट होती है, यानी कि इनलाइन एक ही लाइन में हमारी एक लिस्ट बनकर आ जाती है। बाज़ औक़ात हमारे पास ये जो है नेविगेशन ऑफ नेव बार की जो नेविगेशन है उसमें यूज़ होती है। इसके अंदर मैंने ये बनाई, इसके अंदर मैंने लिखा LI एप्पल, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ LI बॉल एंड LI कॉर। मैंने जैसे ही इसको यानी कि लिखा तो ये हमारी एक लिस्ट बनकर आ गई। तो लिस्ट आप देख रहे हैं कि ये हमारी इनलाइन लिस्ट है। तो मैं इसको इनलाइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, जस्ट यहाँ पर एक क्लास यूज़ करूँगा बूटस्ट्रैप 5 का। बूटस्ट्रैप 5 का जो एक क्लास, वो क्लास होगा लिस्ट डैश इनलाइन। इनलाइन जैसे ही मैं लिखूँगा तो लिस्ट हमारी क्या हो जाएगी, इनलाइन लिस्ट इनलाइन। तो हमारे जो पहले तो इसके हमारे जो स्टाइल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि इनलाइन में हमारे स्टाइल्स जो हैं वो अच्छे नहीं लगते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसको जो है इनलाइन आइटम में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है हम लिस्ट डैश इनलाइन डैश आइटम, जैसे मैं इसको लिखूंगा लिस्ट इनलाइन आइटम, तो इसका जो है दूसरा आइटम मैं बना लेता हूँ लिस्ट इनलाइन डैश आइटम। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो है एप्पल और बाल हमारे इनलाइन में आ गए, यानी कि एक ही लाइन में आ गए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है थर्ड वाला, वो हम लिख रहे हैं क्लास लिस्ट डैश इनलाइन डैश आइटम। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो है वो इनलाइन आइटम आ गया। अब आप देख रहे हैं कि ये हमारे एक इनलाइन जो है एलिमेंट की लिस्ट बन गई। आई होप डियर फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा। मज़ीद हम दूसरे